गीता का प्रारंभ। गीता का प्रारंभ जो है, श्री गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से होता है। यह धृतराष्ट्र को ही क्यों चुना गया? तो शुरुआत जो होती है वह विनाश के बाद ही होती है, और विनाश से ही सृजन होता है, सृजन के बाद विनाश होता है। यह प्रकृति का नियम है। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो है वह अंधा है। सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, वह मन से भी अंधा है। माया मोह से ग्रसित है, अहंकार से ग्रसित है, और विषय वासना से भी ग्रसित है। पुत्र मोह से अत्यंत ग्रसित है। नीति अनीति सबसे दूर चला गया है, सिर्फ अनीति में चला गया है। वह एन केन प्रकारेण इतना मोह ग्रसित हो गया है जो चाहता है कि राज्य जो है मेरे ही अधीन रहे, मेरे पुत्र को ही मिले। इन सबों से दूर हटकर आगे भी देखते हैं तो वह जान रहा है, सारे चीज़ों को जान रहा है, जो किस प्रकार से श्री कृष्ण ने आकर के उनकी सभा में सारी बातें बतलाई है और कहा है कि तुम्हारा जो द्रौपदी का अपमान करना हुआ, भीम को विष देना हुआ, और ये पांडवों को द्वीप में छलना हुआ, बार बार उनको जंगल जाना पड़ा, लाक्षागृह में जलना पड़ा, इन सब को ध्यान में रखते हुए तुम उनके साथ न्याय करो, लेकिन इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र न्याय नहीं कर पाया। और अंत में दुर्योधन को ही सपोर्ट करते हुए जब दुर्योधन ने कहा श्रीचाग्रेण दातव्यम विनयुद्धेन केशव, तब उसकी बात को मानते हुए यहाँ वह स्थिर हो गया। अर्थात अत्यंत मोह से ग्रसित है। इसको मोह को दूर करने के लिए ही यहीं से गीता प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र का मोह नहीं, ये विश्व का मोह है, हम सबों का मोह है। हम सब मोह में ग्रसित होकर क्या करते हैं, इसको समझें और जानें। इसीलिए गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। आगे अब हम पाएंगे जो किस प्रकार से जटिल मोह से हम दूर होते हैं और जीवन में सुख और शांति पाते हैं। और धृतराष्ट्र की जो बेचैनी है, हर मनुष्य की वही बेचैनी होती है, उस बेचैनी से हम बाहर कैसे निकलते हैं, यही गीता का मूल सार है। यहीं से गीता प्रारंभ होता है। तो गीता क्यों है? हमारे मोह को दूर करने के लिए है। कहाँ है से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। और क्यों है? हमारे जीवन को सफल करने के लिए है और शांति प्रदान करने के लिए है। जय श्री कृष्ण।